सऊदी अरब, यूएई और खिलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की, जबकि मस्जिद नबी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद का खुतबा दिया गया। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलिम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। दुबई, अबू धाबी, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। इधर हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँच चुके हैं, जहां वो हज के अहम रुकन रमी जुमेरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी, हलक या कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुज्जाज तवाफ़ ज़ियारत और सई मुकम्मल करेंगे। भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो इसे जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कानून साज़ों से मुलाकातें की, जिसमें इन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया और पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। अमरीकी वफ़द में कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी, ब्रियान जिंके, मैक्सन वार्ड्स, एल ग्रीन, जोनाथन जैक्सन, हैंक जॉनसन, एसटीसी प्लॉकेट और हेनरी क्योलायर और दीगर अरकान शामिल हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त को अमन का मिशन दिया। इस मिशन में भारत से बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंगबंदी खुशाइन ज़रूर है, लेकिन ये महज एक आगाज़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान जनूबी एशिया और बिलवास्ता तौर पर पूरी दुनिया आज इस बहरान के आगाज़ के वक्त की निस्बत ज़्यादा गैर महफूज है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल जंग की हद आज हमारी तारीख में कभी भी इतनी कम नहीं रही। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश आता है, सबूत हो या ना हो, इसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत दिया जाए। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टिस से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की बात एक दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार ये बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा हो जाती है और साथ ही भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। गुज़िश्ता माह भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा नहीं थी। सिंध हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए खसूसी मुआफ़ी का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए 120 दिन की खसूसी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की मुआफ़ी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कैदियों की खसूसी मुआफ़ी का ऐलान किया। इस मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आम कैदियों को 120 दिन की खसूसी मुआफ़ी दी जाएगी, ताहम कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुआफ़ी का इतलाक़ सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी इस रिलीफ में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा मंशियात, फ़ौरन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर भी इस हुक्मनामे का इतलाक़